हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर एजुकेटर में। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले हम 6th क्लास साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि फूड क्या है और फूड के सोर्सेज कहाँ क्या क्या हैं, तो कहाँ कहाँ से हमें जो है मिलता है। तो जिन्होंने भी फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आखिरकार है क्या। हम जानते हैं कि हमारे फूड में बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। किस तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर न्यूट्रिएंट्स हैं क्या, वो हमारे फूड में जो पाए जाते हैं ये हैं क्या। फिर हम बारी बारी से इन सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपके फूड में किस तरह से आप ये टेस्ट कर सकते हो कि आप जो पर्टिकुलर फूड ईट कर रहे हो उसके अंदर वो जो न्यूट्रिएंट्स अभी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, ये आपके फूड में हैं या नहीं हैं, या आप कैसे पता लगा सकते हो। तो इसके टेस्टिंग के प्रोसेस हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स अभी हमने जाने, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारी बॉडी के लिए क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, वाई दीज न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ये हम जो है जानेंगे। फिर हम देखेंगे, जैसे कि आप सुनते आए होंगे अपने बड़ों से कि एक अच्छा खाना हमें जो है खाना चाहिए प्रचुर मात्रा में, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाने चाहिए, वो खाना हमें खाना चाहिए। तो एक टर्म यहाँ पे यूज़ की जाती है बैलेंस्ड डाइट की। तो व्हाट इज़ द बैलेंस्ड डाइट, क्या एक परफेक्ट डाइट होनी चाहिए हमारे फूड की, ताकि हमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं मिल सकें। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि अगर किसी पर्सन कोई फूड ईट कर रहा है, अगर उस पर्सन के फूड में लगातार ये जो है न्यूट्रिएंट्स जो भी हमने पढ़े हैं अभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी कमी अगर एक लगातार एक लॉन्ग पीरियड तक अगर उसके फूड में रहती है, तो उसके शरीर में कुछ बीमारियां जो हैं डेवलप हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं उस आदमी को। तो वो कौन सी बीमारियां हैं वो हम देखेंगे। बेसिकली हम देखेंगे कि विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी जो है डिसीज़ हो सकती हैं, उन सब के बारे में हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे फूड में पाए जाते हैं और जो कि एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ और हेल्थ के लिए। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बेसिकली हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बिल्डिंग के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि हमें एक बिल्डिंग के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो होती है ब्रिक और सीमेंट की। इसी तरह से हमारी बिल्डिंग की तरह ही हमारी जो बॉडी है उसकी जो ग्रोथ है और रिपेयर के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स मेनली जो है 6 से 7 तरह के होते हैं। तो हम जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कौन से हैं, वो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या फैट, जिसको जर्नल टर्म्स में बोलते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। तो ये होता है आपका न्यूट्रिएंट्स। तो अभी आपने जाना कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कंपाउंड है फूड का जो कि आपके फूड में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो फूड है उसमें आप कैसे टेस्ट करके पता लगा सकते हो कि इस फूड में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब है या नहीं, ये आप जो है टेस्ट करके पता लगा सकते हो। तो इस टेस्टिंग के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होंगी। तो वो क्या क्या हैं, इसके लिए आपको जो है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, कास्टिक सोडा, टेस्ट ट्यूब रिक्वायर्ड होंगी और साथ में जो है एक ड्रॉपर भी रिक्वायर होगा। इस तरह की जो है आपको एक ड्रॉपर और टेस्ट ट्यूब्स जो है क्या होंगी, रिक्वायर्ड होंगी। ये सब आप टेस्टिंग अपने लैब में, आप स्कूल के लैब में कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह से आप एक पर्टिकुलर फूड पे टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि इसमें ये न्यूट्रिएंट है या नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके फूड में
कार्बोहाइड्रेट, अभी मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरह का न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे फूड में पाया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि आप कैसे पता लगाएं कि आप जो फूड ईट कर रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट है क्या। फूड जो आप ईट करते हो, कार्बोहाइड्रेट जो है कई तरह का होता है। मेनली जो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं वो है आपके स्टार्च और शुगर। स्टार्च और शुगर को की फॉर्म में आप जो है कार्बोहाइड्रेट फूड के थ्रू अपनी बॉडी में इनटेक करते हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो आप फूड टेस्ट करेंगे उसके अंदर स्टार्च पाया है, उसके अंदर है या नहीं है। अगर उसके अंदर, उस फूड के अंदर स्टार्च है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि स्टार्च क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो आइए जानते हैं कि टेस्टिंग करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको जो भी फूड आप टेस्ट करना चाहते हो, जैसे एक पिक्चर में दिखाया गया है कि ये लोग पोटैटो जो है इन्होंने ले रखा है और उसके ऊपर ये टेस्टिंग करना चाहते हैं कि पोटैटो में आखिरकार स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्मॉल अमाउंट में उस फूड को लेना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको जो है पिल ऑफ कर लेंगे और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप जो है डालेंगे। फिर कुछ समय तक हम वेट करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर जिस एरिया में आपने आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली थी, अगर उस एरिया में एक ब्लू ब्लैक कलर अगर फॉर्म्ड हो जाता है, तो इसका मतलब ये शो करता है कि जिस फूड को आप टेस्ट कर रहे थे उसके अंदर स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट जो है अवेलेबल है। तो इस तरह से हमने जाना किसी फूड में आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं हैं। तो चलिए इसी तरह से हम अब बात करेंगे कि जो भी फूड आप ईट कर रहे हो उसके अंदर प्रोटीन है या फिर नहीं है, वो आप कैसे जो है टेस्ट कर सकते हो। जो भी आप फूड ईट कर रहे हो उसमें आप कैसे जो है टेस्ट कर सकते हो कि उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं। तो उसके जो टेस्टिंग स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे कि आपने अभी कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग में एक फूड का स्मॉल पार्ट लिया था, इसी तरह से जिस भी फूड को आप टेस्ट करना चाहते हो उसको एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी होगी। अगर जो फूड आप यूज़ कर रहे हो वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको आपका पहले एक पेस्ट बनाना पड़ेगा पाउडर फॉर्म में। उसके लिए क्या करेंगे, आप एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर आप जो है उस फूड का एक स्मॉल पार्ट जो है डाल देंगे और साथ में 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी डाल देंगे। फिर जो है शेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को अच्छे से। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार जो है हमने फूड में प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए 2 सॉल्यूशन यूज़ करने हैं। कौन से, एक है हमारा कॉपर सल्फेट, दूसरा है आपका कास्टिक सोडा। पहले जब हमने कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग की थी तो केवल एक सॉल्यूशन आयोडीन यूज़ किया था, लेकिन इस बार 2 सॉल्यूशंस यूज़ करेंगे। पहले हम कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप डालेंगे, फिर हम कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स जो है टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करेंगे और कुछ मिनट तक जो है वेट करेंगे। अगर जो टेस्ट ट्यूब का जो कलर है, जो सॉल्यूशन का जो कलर है टेस्ट ट्यूब के अंदर, अगर वो वॉयलेट आ जाता है, वॉयलेट कलर में अगर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब जो भी फूड के आप टेस्टिंग कर रहे थे उसके अंदर प्रोटीन अवेलेबल है। तो इसी तरह से आपने पता किया कि किस तरह से प्रोटीन और पीछे हमने कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फूड अगर जो आप ईट कर रहे हो उसके अंदर फैट है या नहीं, तो इसकी भी आप जो है टेस्टिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई सॉल्यूशन की रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, एक क्लीन पेपर लोगे और जिस भी फूड को आप टेस्ट करना चाहते हो वो फूड ले लोगे। फिर क्या करेंगे, हम उस फूड को अच्छे से उस पेपर में रैप कर देंगे और उस पेपर को जो है क्रश करेंगे अच्छे से। और ध्यान ये रखना है कि पेपर आपका जो है कहीं फट ना जाए, टीयर आउट ना हो जाए। फिर उस पेपर को आराम से जो है सीधा करेंगे और देखेंगे अगर उस पेपर पे कुछ ऑयली पैचेस जो है पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये शो करता है कि उस फूड के अंदर क्या है, आपका फैट जो है अवेलेबल है। अब कुछ जो फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, लिटिल अमाउंट में वाटर भी होता है। तो जब आप उस फूड को रब करेंगे उस पेपर के ऊपर तो वो क्या करेगा, एक स्मॉल अमाउंट में एक वाटर भी रिलीज़ करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ 1 मिनट तक वेट करना होगा जब तक कि पेपर ड्राई नहीं हो जाता। अगर जब पेपर ड्राई हो जाएगा फिर आप देखोगे कि अगर उसके ऊपर जो है फिर भी अगर ऑयल पैचेस नहीं हैं तो इसका मतलब उस फूड में आपका कोई भी फैट अवेलेबल नहीं है। यानी कि फैट आपका तभी अवेलेबिलिटी इंडिकेट करेगा जब आपका पेपर पे ऑयल पैचेस अवेलेबल होंगे।
अगर ऑयल पैचेज नहीं है, इसका मतलब जिस फूड को आप टेस्ट कर रहे हो कि इसके अंदर फैट है या नहीं, उसके अंदर फैट नहीं है। तो ये इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप जो आप फूड ईट कर रहे हो, आप जान सकते हो कि जो मैंने अभी खाना खाया उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब हैं या फिर नहीं है। तो हमने अब टेस्टिंग देख ली। अब हम जानेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स की बात मैंने की थी, कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो है हमारी बॉडी के लिए, ये सब न्यूट्रिएंट्स, इन सभी को मिला के एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स। ये सब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं, क्यों ये जो है ज़रूरी होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स हैं आपके फूड के। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, बेसिकली आपके मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड, जो भी फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है आपकी बॉडी के लिए। आपकी जो बॉडी एनर्जी लेती है वो मेनली कहाँ से लेती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो कैसे लेती है वो एनर्जी, आइए जानते हैं। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स ईट करते हो तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। इस प्रोसेस में आप ज़्यादा ना जाइए, ये सब चीज़ें आपके आने वाले क्लासेस में आप अच्छे से जानोगे कि कौन सा फूड किस सब्सिक्वेंट पार्ट में ब्रेक हो जाता है। तो अभी केवल एक शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स ईट करते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर यही ग्लूकोज आपकी जो है बॉडी यूज़ करती है आपके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, आपके टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को। तो ये हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, बेसिकली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। पहली बात, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरह का न्यूट्रिएंट है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब बात करते हैं कि आप किन फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, मेनली कार्बोहाइड्रेट जो है किन फूड में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो आपका जो है ये शुगर केन, पपाया, ये सब आपने जो है कभी ना कभी अपनी लाइफ में या रोज़ाना भी जो है आप खाते होगे। स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा, मेज, मैंगो, ये सब क्या है, हमारे सोर्सेज हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर आप इन फूड को ईट करते हो तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी जो है बॉडी को मिलेगी, आपकी जो है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो है हमारा फैट की टेस्टिंग हमने देख ली थी कि किस तरह से हम जो हैं, जो भी आप फूड ईट कर रहे हो, हम जान सकते हैं उसके अंदर फैट है या फिर नहीं है। तो फैट भी हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो फैट है ये जो है हमारा, ये और भी काम करता है, जैसे कि ये जो है हमारा विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। आपके जो ब्रेन और हार्ट है उसको जो है प्रोटेक्ट करने में भी ये काम करता है। ओके, तो अब तक आपने जाना कि जो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो फैट्स हैं, ये दोनों ही जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं, एक नया टर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसका नाम है एनर्जी गिविंग फूड। इसका क्या मतलब है, यानी कि ऐसे फूड जिसके अंदर आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, उन फूड को हम बोल देते हैं एनर्जी गिविंग फूड। क्यों बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये क्या बात हो गई आपकी एनर्जी गिविंग फूड की। अब हम जानते हैं कि आपका जो है फैट है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। फैट जो है हम प्लांट से और एनिमल से, दोनों से ही ले सकते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा फूड है उसके मेनली 2 सोर्सेज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसी तरह से जो हमारे फैट के जो सोर्स हैं प्लांट के, वो क्या क्या हैं, ग्राउंडनट, जितने भी आपके जो हैं ऑयल्स हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब आपके जो है प्लांट से मिलते हैं और इन सब में फैट जो है प्रचुर मात्रा में होता है, और साथ में आपका जो है तिल वगैरह भी। अब बात करते हैं वो फूड जो कि हमें एनिमल से मिलता है और उसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग, अंडे, मीट, फिश, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, ये सब क्या है हमारे, ये वो फूड हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं और इनमें अच्छी खासी मात्रा में फ़ैट अवेलेबल
होता है। अब हम नेक्स्ट जो है न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के जो है काम आता है। इससे पहले जो हमने दो न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट, वो दोनों न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आते हैं। इसीलिए हमने बोला था ऐसे फूड जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में फैट और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, उन फूड को हम बोल देते हैं एनर्जी गिविंग फूड। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन में हमने जाना कि ये हमारी बॉडी को की ग्रोथ और रिपेयर के काम आता है। किसके काम आता है? ग्रोथ और रिपेयर के काम आता है। तो हमारी जो बॉडी है उसकी ये जो है क्या करता है, जो नए सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के, जो पुराने सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के और नए सेल्स को बनाने में भी ये हेल्प करता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि वो फूड जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, वो फूड क्या कहलाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी कि ऐसा फूड जो कि बॉडी को बिल्ड करने का काम करे, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रोटीन का क्या काम होता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने का काम है, रिपेयर करने का काम है। तो आइए अब जानते हैं कि जो आपका प्रोटीन है वो आप किन फूड से मेनली ले सकते हो। तो आपका ऐसे आपके जो सोर्स हैं वो आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही जो है पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं। तो प्लांट के जो सोर्स हैं आपके प्रोटीन के लिए वो है आपके ग्राम, मूंग, उड़द दाल, बीन्स, सोयाबीन। ये सब क्या हैं? ये वो सोर्स ऑफ प्रोटीन हैं जो भी आपको प्लांट्स से मिलते हैं। आइए अब जानते हैं उन सोर्स को जो कि आपके एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि मीट, फिश, पनीर, मिल्क, एग्स। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं जो कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कुछ फूड मैंने पिछली बार फैट में भी यूज़ किए थे, जैसे कि मिल्क और एग्स। तो मैं बता दूं आपको कि एक फूड के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, इसीलिए एक एक अलग अलग न्यूट्रिएंट को समझाने के लिए आपको रिपीटेड फूड भी जो है मिलेंगे। तो अब आपने समझा कि प्रोटीन जो है क्या होते हैं। तो अब हम जानते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। अब तक जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं वो न्यूट्रिएंट्स चाहे तो आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे या फिर आपकी जो है बॉडी को ग्रोथ के काम कर रहे थे। लेकिन अभी जैसा कि हमारे आसपास कोरोना वायरस फैला हुआ है जो कि हमारी बॉडी को इल करता है, बीमार करता है, इसी तरह से सैकड़ों वायरस जो है हमारे आसपास फैले होते हैं। तो उन वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी को कुछ विटामिन्स की क्या होती है? रिक्वायरमेंट्स होती है। ये विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी आइज़ को, बोन्स को, तित को, गम्स को हेल्दी रखते हैं। तो इसीलिए हमें जो है अपने फूड में विटामिन्स की भी रिक्वायर्ड होती है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो डिसीज़ से बची रहे। तो विटामिन्स भी जो है कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आइए इन सभी विटामिन्स को एक एक करके हम जो है जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो है एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है जो कि कई सारे फूड्स में नेचुरली पाया जाता है। इसका जो मेन काम है इसका, वो जो है एक नॉर्मल विज़न, इम्यून सिस्टम, स्किन और प्रोडक्शन के जो है लिए होता है। तो ये सब चीज़ें हो गई कि विटामिन जो है हमारे शरीर में काम करते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए के सोर्स की। तो वो हैं आपके पपाया, कैरेट, मैंगो। ये सब क्या है? सोर्स हैं विटामिन ए के, जिससे कि आप विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी जो है एक की प्लेयर है इन मेंटेनिंग सेल हेल्थ एंड कीपिंग आवर बॉडी एनर्जाइज्ड। हमारी बॉडी को एनर्जाइज्ड रखने के लिए विटामिन बी क्या है? रिक्वायर्ड होता है। तो अब विटामिन बी के अगर सोर्सेज की बात की जाए तो वो हैं आपके वीट, लिवर और राइस। तो अभी हमने पढ़े विटामिन ए और विटामिन बी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन सी जो है हमारा नेसेसरी होता है फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ आवर टिश्यूज़। जो भी हमारे टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर, आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसका जो बेसिक सिस्टम है वो है आपका सेल। जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेल। सेल से, बहुत सारे सेल से हमारे क्या बने हैं? टिश्यूज़ बने हैं, और टिश्यूज़ से क्या बने हैं? ऑर्गन बने हैं। तो उन टिश्यूज़ की ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर के लिए विटामिन सी जो है काफ़ी कारगर रहता है, और ये आपको जो है डिसीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है। अब जानते हैं आपका जो है विटामिन सी के कौन से ऐसे जो है फूड हैं जिससे आप जो है विटामिन सी को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर जो खट्टे फल होते हैं उनसे आप विटामिन सी को प्राप्त कर सकते हैं। ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, टोमेटो, ये सब क्या है? सोर्स हैं आपके
विटामिन सी के। अब बात करते हैं लास्ट विटामिन, इसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी जो है आपके शरीर के लिए क्यों रिक्वायर्ड होता है, ताकि आपकी जो बोन्स हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग रहें। स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए आपका जो है विटामिन डी जो है आपकी बॉडी में ज़रूरी होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट नोट अभी यहाँ ये है कि जो भी विटामिन अभी तक मैंने बताई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सभी विटामिन आप किसी ना किसी फूड के थ्रू एक्सटर्नली अपनी बॉडी में इनटेक करते हो। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा इकलौता विटामिन है जो कि आपकी बॉडी खुद बनाती है। लेकिन कब बनाती है, जब आपकी बॉडी सन रेज़ के कांटेक्ट में आएगी, सनलाइट के कांटेक्ट में आएगी, तभी आपकी बॉडी विटामिन डी को क्या करेगी, बनाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि धूप में बैठना चाहिए ताकि हमारी बॉडी विटामिन डी बना पाए और हमारे जो बोन्स हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। तो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, सभी विटामिन में से केवल विटामिन डी ही ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। बाकी सभी विटामिन हमें किसी दूसरे फूड के थ्रू इनटेक करने होते हैं। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज की। तो आप विटामिन डी के सोर्स की बात करोगे तो वही फ़िश, लीवर और एग, ये सब क्या हैं, हमारे सोर्सेज हैं विटामिन डी के। अब हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स। अब आते हैं हम बात मिनरल्स की। एज सच हमारा जो है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की तरह ना तो ये जो है आपका एनर्जी गिविंग फूड है, ना ही ये आपका जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो आखिर जो है मिनरल्स करते क्या हैं? मिनरल्स जो है हमें एक स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं और ये जो है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और एक गुड हेल्थ मेंटेन करने में काम आते हैं, काफ़ी कारगर होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं मिनरल्स क्या हैं, बेसिकली केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के तौर पे, ताकि हमारी बॉडी एक वेल फंक्शनिंग परफॉर्म करते रहे थ्रू आउट द लाइफ। अब मिनरल्स कौन से हो सकते हैं हमारे, ये हो सकते हैं आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम। ये सब जो हैं आपके मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को एक स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके सोर्सेज के। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यही मिनरल्स हैं, इसके अलावा और भी मिनरल्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। अगर बात करें सोर्स ऑफ आयोडीन जो कि एक मिनरल है, इसमें आप देखोगे जिंजर, पालक, फिश, ये सब दिखा रखे हैं जो कि आपके मेन सोर्सेज हैं आयोडीन के। इस तरह से अगर बात करें फॉस्फोरस की, जो कि एक जो है मिनरल है, ये इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं आपके मिल्क, आपका जो है केले, और बाकी जो है आपके चने वगैरह भी जो हैं, इसके अंदर फॉस्फोरस जो है अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन आपका जो है एप्पल में, ये जो है पालक में, इन सब चीज़ों में जो है आपका पाया जाता है। कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा आपका जो है दूध में और अंडों में जो है पाया जाता है। तो ये सब थे आपके मिनरल्स जो कि एक स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, जो भी हमने अभी न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं उन न्यूट्रिएंट्स के जो है साथ साथ कुछ डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी जो है हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। पहली बात, इन डाइटरी फाइबर्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रफेज। तो रफेज क्या है हमारे? रफेज बेसिकली एक फूड ही है जो कि हमारा ज़्यादातर प्लांट से हमें मिलता है। रफेज में क्या क्या आते हैं आपके? होल ग्रेन्स आ जाते हैं, पल्सेस आ जाती हैं, आपकी पोटैटो आ जाते हैं, फ्रेश फ्रूट आ जाते हैं और वेजिटेबल्स आ जाते हैं। ये सब क्या हैं अभी जो भी मैंने बताया, ये सोर्स हैं रफेज के। अब बात करते हैं कि रफेज भी आपके जो हैं सच कोई बॉडी बिल्डिंग या फिर एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड नहीं है, लेकिन जो भी आपने जो फूड जो है इनटेक किया है अपनी बॉडी में, उसको जो है जो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा उसको बॉडी से बाहर करने में ये जो है काफ़ी भूमिका निभाते हैं आपके रफेजेस या फिर डाइटरी फूड्स। तो ध्यान रखना है, डाइटरी फूड्स या रफेज कोई भी आपके एनर्जी प्रोवाइडिंग या फिर बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है। ये आपको जो अनडाइजेस्टेड फूड है आपकी बॉडी में, उससे उस फूड को आपकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं हमारा लास्ट का जो है वाटर जो है एक बैलेंस्ड अमाउंट में पूरी तरह से हमें रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि बोला जाता है कि कम से कम 6 लीटर पानी हमें जो है रोज़ाना पीना चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए। तो वाटर जो है हमारा क्या करता है कि जो भी हमारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं बॉडी में बनते हैं उनको यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू बाहर करने में मदद करता है। तो इस तरह से हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स अब तक हमने जो है पढ़े।
अब आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि एक प्रॉपर जो है डाइट हमें लेनी चाहिए। तो उस प्रॉपर डाइट को एक और नया वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है बैलेंस्ड डाइट। जिसका नाम है बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट क्या है हमारी? एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर एक प्रॉपर क्वांटिटी और प्रॉपर प्रोपोर्शंस होगा सभी न्यूट्रिएंट्स का, जो भी हमने पढ़े। सभी न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी फूड आप ईट करोगे उसके अंदर एक प्रोपोर्शन मात्रा में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में वो सब चीज़ें होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स भी, ताकि हमारी बॉडी वेल फंक्शनिंग करती रहे। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। आपने सुना होगा कि ज़्यादातर जो विटामिन्स हैं आपके, वो जो है लॉस्ट हो जाते हैं जब आप जो है कुकिंग करते हो। सेकंड की बात करते हैं, जब भी आप जो है अपना फूड जो है, कोई भी फल या वेजिटेबल खाएं, तो उसको जो है काट कर धोकर ना खाएं। पहले ही उसको धो लें फिर काट कर खाएं, क्योंकि जब आप उस फूड को खासकर फ्रूट्स को जब आप काट कर और फिर धोकर खाते हैं तो उसके ज़्यादातर जो विटामिन्स हैं आपके, वो क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन को ये जो न्यूट्रिएंट फ्रूट है या जो न्यूट्रिएंट जो आपके जो है फूड है, ये अगर एक काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक ना मिले, तो इन सब की उस बॉडी के अंदर, उस पर्टिकुलर आदमी के अंदर इन सब न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उन कमी के कारण कुछ डिसीज़ जो हैं हो जाती हैं डेफिशिएंसी के कारण। आज हम पढ़ेंगे मेनली मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं। एक तो हम जानेंगे कि कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं, और साथ में जानेंगे उन डिसीज़ के सिम्टम्स क्या होंगे, जिससे आप पता लगा सकें कि इस पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल के इस बॉडी के अंदर कमी है। बात करते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होगा? डेफिशिएंसी किस चीज़ की होगी आपकी बॉडी में? आपका जो है जो विज़न है उसके अंदर कमी आएगी, यानी कि जो आपके जो देखने की क्षमता है उसके अंदर कमी आएगी। उसके सिम्टम्स क्या होंगे? सीधी सी बात है, आपको जो है देखने में परेशानी होगी। ठीक है। आपका जो है जो कंप्लीट लॉस है विज़न का, वो भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, अगर आपको जो है बॉडी के अंदर विटामिन बी की कमी हो जाती है, तो जो आपको डिसीज़ जो होगी उसका नाम होगा बेरी। और इसके जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? आपकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाएंगी और काफ़ी कम एनर्जी जो है आपकी रहेगी बॉडी के अंदर। अगर आपकी जो है बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो जो वो डिसीज़ जो होगी उसको हम बोल देंगे स्क्वायर वेव। और इसके अंदर क्या होगा? आपके जो गम्स हैं, यानी कि जो आपके दांत वगैरह हैं, उसमें कुछ जो है ब्लीडिंग वगैरह होगी। और जो आपके, अगर आपको कोई घाव हो जाता है तो उसको भी भरने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो। अब बात करते हैं, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो जो रोग होता है या जो डिसीज़ होती है उसका नाम है रिकेट्स। और रिकेट्स अगर हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? कि आपकी जो बोन्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं। अब बात करते हैं, ये तो बात होगी कि अगर विटामिन्स की कमी हो जाती है तो कौन सी जो है डिसीज़ होंगी। अगर आप मिनरल्स की कमी है आपकी बॉडी में, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो आपकी जो बोन और टूथ हैं वो जो है डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वही इसके सिम्टम्स क्या होंगे? कि आपकी जो बोन्स और जो टूथ हैं वो काफ़ी वीक हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी है तो आपको जो डिसीज़ है वो हो जाएगी गोइटर। गोइटर क्या है? जिसके अंदर आपकी जो नेक की ग्लैंड्स हैं वो उसमें काफ़ी स्वेलन आ जाता है। तो वो क्या इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में किसकी कमी है? बेसिकली आयोडीन की कमी है। नेक्स्ट जो आपका मिनरल है वो है आयरन। आयरन की कमी से जो डिसीज़ होती है उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया क्या होती है? बेसिकली खून की कमी होती है। एनीमिया अगर आपकी बॉडी में हो जाएगा तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? काफ़ी वीकनेस जो है आपको होगी, आप काफ़ी टायर्डनेस जो है फील करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपने जो है डिसीज़ आपने जाना। तो इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है, समझ आया है, तो आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपको बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर कोई पार्ट आपको समझ नहीं आया है तो भी आप हमें बता सकते हैं, आपको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें इसी तरह की जो है वीडियो पाने के लिए। 6th क्लास साइंस की जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो भी जो हैं जल्दी ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।